हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर से गुजर हुआ। आपने इरशाद फरमाया, इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े मुश्किल काम की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे। फिर आपने इन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि इन दोनों में एक पेशाब करने से पर्दा नहीं करता था और एक रिवायत में है कि पेशाब से बचता नहीं था, और ये दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी एक कब्र में गाड़ दी और आधी दूसरी कब्र में। साहबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया कि शायद इन दोनों का अजाब इनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने लोगों को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। उनका ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार, बिलाशुबा अगर तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को बहुत ज्यादा याद करते तो तुमको मैं इस हाल में ना देखता। इसलिए तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ना कहती हो कि मैं परायेपन का घर हूं और मैं तन्हाई का घर हूं और मैं मिट्टी का घर हूं और मैं कीड़ों का घर हूं। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि मुबारक हो, तू अपने ही घर आया। समझ ले, बेशक तू मुझे उन सबसे ज्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते हैं। सो जब तू आज मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो अब मेरा सुलूक देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या अच्छा सुलूक करती हूं। इसके बाद जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक कब्र फैला दी जाती है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब फाजिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा आना है और तू बुरी जगह आया। समझ ले कि मुझ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। सो अब जब तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और आज मेरे बस में आ गया है, अब तू देखेगा कि मैं तुझसे क्या मामला करती हूं। इसके बाद वो उसे इस तरह भींचती है कि उसकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों में और बाईं पसलियां दाईं पसलियों में घुस जाती है। इसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस तरह जाहिर फरमाया कि अपने मुबारक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाई